बाकी विद्यार्थियों ने बेसिकली वो करने का कष्ट नहीं लिया है, ठीक है। तो ये बेसिकली पेरेंट्स के सामने तीसरा पॉइंट है कि विद्यार्थी जो है वो बेसिकली पहली बात है अभी के तीनों विषय भी नहीं कर रहे, पिछला विषय रिवाइज भी नहीं कर रहे और पूरा भी नहीं कर रहे। तो ये तीनों भी चीज नहीं कर रहे, तो आपके सवाल का जवाब कि विद्यार्थी के मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे, तो ये तीन है विषय, बराबर है, ठीक है। कि मतलब विद्यार्थी के मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे, तो मेरे हिसाब से अगर ये तीनों कारण रहे तो विद्यार्थी के मार्क्स, हमारा सवाल ये होना चाहिए कि विद्यार्थी के मार्क्स क्यों बढ़ने चाहिए, बराबर है। रादर देन बेसिकली सवाल ये रहे कि विद्यार्थी के मार्क्स बढ़ने चाहिए, मेरे हिसाब से सवाल ये रहना चाहिए कि विद्यार्थी के मार्क्स क्यों बढ़ने चाहिए, बराबर है, ठीक है। क्योंकि जब विद्यार्थी अपना रोज का कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा, विद्यार्थी परीक्षा के लिए पूरा सिलेबस नहीं पढ़ रहा, विद्यार्थी बेसिकली जो बुकलेट्स है उसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, तो बेसिकली उसके मार्क्स क्यों बढ़ने चाहिए। आई थिंक सवाल ये होना चाहिए, ठीक है। सही सवाल ये रहेगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स बेसिकली मैंने आपके सामने रखे। बस बेसिकली अब थोड़ा डेफिनेटली सत्य बात करने के बाद वो हमेशा कड़वा होता है, तो उसको बेसिकली वापस से मिठास में बदलना भी चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि झूठ ज्यादा पसंद आता है, ठीक है। सो इसलिए बेसिकली थोड़ा एक और बात है कि 5 महीने 12वीं के कंप्लीट हो चुके हैं, सभी विद्यार्थी और पालक दोनों से भी ये निवेदन है, ठीक है, कि विद्यार्थी की किसी भी कम मार्क्स आने के कारण को एंटरटेन नहीं किया जाए। ये टाइम है जब पेरेंट्स ने भी विद्यार्थी के साथ स्ट्रिक्ट रहना जरूरी समझता हूं मैं, ठीक है। क्योंकि आने वाले 5 महीने भी अगर विद्यार्थी ने ऐसा ही किया तो रिजल्ट कल नहीं आने वाला, वो आज से ही मालूम है हमें, ठीक है, कि रिजल्ट कल थोड़ी आता है, वो रिजल्ट आज से ही आता है, ठीक है। कि कल क्या रिजल्ट होने वाला है वो आज ही समझ में आता है, ठीक है। इनफैक्ट बेसिकली हम आज भी नाम ले सकते हैं उन विद्यार्थियों का जो अगले साल सिलेक्ट होने वाले हैं, ठीक है, और उनका भी ले सकते हैं जो नहीं होने वाले हैं, ठीक है। ये दोनों गणनाएं हमारे माइंड में बहुत क्लियर है, ठीक है। ये क्लियर इसलिए क्योंकि वो विद्यार्थी के वर्तन के ऊपर है हर एक चीज, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा पेरेंट्स ने भी आने वाले दिनों तक अब 5 महीने बाकी है, मैं बस इसके लिए आगे की एकेडमिक प्लानिंग आपको बता देता हूं कि जैसा अपन ने सोचा था वैसे ही अपन बेसिकली 30 दिसंबर को सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ये बात सत्य है। और बेसिकली 1 जनवरी 2023 को अपन बेसिकली विद्यार्थियों की चैप्टर वाइज राउंड शुरू करेंगे। देखिए विद्यार्थी और पालक दोनों ने भी समझना जरूरी है कि अब समय कितना बाकी है। आज बेसिकली कल से अगस्त चालू हो रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि ये 5 महीने में सिलेबस खत्म हो जाएगा। जनवरी, फरवरी का आधा, क्योंकि वो बेसिकली बोर्ड एग्जाम के लिए भी जाने वाला है ये विद्यार्थी, तो फरवरी का आधा और मार्च के 10 तक वो बेसिकली बोर्ड एग्जाम के अंदर रहेंगे, और बेसिकली मार्च 10 से लेके मई फर्स्ट वीक में बेसिकली परीक्षा रहेगी, ठीक है। क्योंकि इस साल नीट जो है वो जुलाई में हो चुकी है, डेफिनेटली बेसिकली अगले साल नीट जो है वो मई में होगी, क्योंकि इस साल सीबीएसई ने अपना सिलेबस का कोई रिडक्शन नहीं किया है। इसका मतलब बेसिकली सीबीएसई अपने रेगुलर ट्रैक के ऊपर है, ठीक है। इसका मतलब परीक्षा मई में ले जा सकती है, ठीक है। तो विद्यार्थी के पास भी 7 महीने बाकी है, पालक के पास भी बेसिकली 7 महीने बाकी है। थोड़ा विद्यार्थियों ने बेसिकली मेहनत करना बहुत जरूरी है। इस कदम में बेसिकली एक और स्टेप जो हमने उठाया है कि पेरेंट्स को नहीं मालूम है कि कितने विद्यार्थी रोज क्लास अटेंड करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ शिक्षक को मालूम है, ठीक है, कि पेरेंट्स को नहीं मालूम है कि कितने विद्यार्थी सच में रोज आते हैं। कितने विद्यार्थी तो ऐसे कि जो लातूर में रह के पेरेंट्स को बेवकूफ बनाते हैं, कि मतलब बेसिकली पेरेंट्स जब उन्हें छोड़ने आते हैं तो क्लास के अंदर जाते हैं और दूसरे क्लास में वॉशरूम आया ऐसा बोल के बाहर जाते हैं, ठीक है। और बेसिकली वो आखिरी क्लास में जब आते हैं तब बेसिकली आप उनको लेने आए होते हैं एक्चुअली, ठीक है। ये वास्तविक स्थिति है एक्चुअली में, ठीक है, कि बहुत सारे बच्चे एक्चुअली जब अभी कुछ पेरेंट्स 12th का एक्चुअली पेरेंट्स मीटिंग रखना हमें जरूरी नहीं था, लेकिन इन दिनों में क्या हुआ कि इतने सारे पेरेंट्स जो बाहर बाहर से आए और उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे के मार्क्स कम आ रहे, उसका रिपोर्ट कार्ड निकाला और बच्चे को बुलाया तो बच्चा हमें याद नहीं आ रहा, बच्चा हमें याद नहीं आ रहा। इसका मतलब वो विद्यार्थी हर दिन क्लास में नहीं है। भले हम विद्यार्थी का नाम जाने न जाने, लेकिन उसकी शक्ल जरूर पहचानते हैं, ठीक है, कि अगर वो क्लास रोज कर रहा है, ठीक है। ये मोबाइल की वजह से ऐसा हो गया है कि बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो रूम में बैठ के एक्चुअली मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं रादर देन अटेंडिंग द क्लासेस, और उनको लगता है कि वो यूट्यूब का एक आध घंटे या 2 घंटे का लेक्चर सुन के पूरा बेसिकली हमारे 45 दिन का जो लेक्चर है वो कवर कर देंगे, ठीक है। और ये गलतफहमी के अंदर बेसिकली विद्यार्थी जी रहे, इसलिए बेसिकली विद्यार्थी को कोई एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है, वो है ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, ठीक है। तो पहली बात है, आज सभी पेरेंट्स एक निवेदन है कि जो भी पेरेंट्स आए हैं विद्यार्थी के हाथ में से मोबाइल आप लेके जा सकते हैं। ये पहला बता रहा हूं कि विद्यार्थी के हाथ में से आप मोबाइल लेके जा सकते हैं, ठीक है, कि विद्यार्थी को बेसिकली कोई भी एंड्रॉइड या iOS मोबाइल की जरूरत नहीं है। उसको जो भी चीज है वो पूरी की पूरी ऑफलाइन मिलेगी, ठीक है।
इस महीने इनफैक्ट शेड्यूल भी विद्यार्थियों को प्रिंट आउट करके दिया गया है, बराबर है कि नहीं? यस और नो? तो मोबाइल के अंदर बेसिकली शेड्यूल भी देखने की जरूरत नहीं है, वो चीज भी बेसिकली विद्यार्थी को ऑफलाइन प्रिंट आउट करके दिया गया है, ठीक है? तो ऑफलाइन विद्यार्थियों के लिए संपूर्णतः ऑफलाइन है और ऑनलाइन विद्यार्थियों के लिए संपूर्णतः ऑनलाइन है, ठीक है? तो इसलिए विद्यार्थी के हाथ में अगर मोबाइल है तो बेसिकली आप सभी से बेसिकली आज अनुरोध है कि आने वाले 7 महीने तक विद्यार्थी के हाथ से मोबाइल ले लिया जाए, ठीक है? कि मतलब बेसिकली उसके हाथ में कोई भी एंड्रॉइड मोबाइल नहीं होना चाहिए, कोई आईओएस मोबाइल नहीं होना चाहिए। ये एक पहली सूचना। दूसरी सूचना, ठीक है, कुछ पेरेंट्स बेसिकली ऐसा करते समय भी बेसिकली थोड़ा हिचकिचाएंगे, क्योंकि बेसिकली लास्ट वीक में 2 पेरेंट आए थे, वो मुझे बोले कि सर आप ही विद्यार्थी को बोलो कि मोबाइल का यूज न करें, हम तो नहीं बोल सकते। तो मैं पहले ही क्षमा चाहता हूं, तो हम भी नहीं बोल सकते, बराबर है, ठीक है? अगर आपको आपके विद्यार्थी पे अधिकार नहीं है तो हम तो उनके पालक है ही नहीं, हम 99% टीचर्स ही है, ओनली 1% पेरेंट्स है, बराबर है, ठीक है? तो इसलिए बेसिकली एज अ पेरेंट अगर आप आपके विद्यार्थी से मोबाइल नहीं ले सकते तो एज अ टीचर मैं तो कभी नहीं ले सकता, बराबर है, ठीक है? तो इसलिए पहली बात है विद्यार्थी के हाथ से मोबाइल ले लिया जाए, बराबर है। दूसरी बात है, ठीक है, विद्यार्थी की प्रगति होनी चाहिए, ये अपेक्षित सभी को है, लेकिन उस अपेक्षित के साथ बेसिकली विद्यार्थी जो मेहनत कर रहा है वो ध्यान देना भी सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है? जैसे अभी जो क्लास में सवाल पूछे मैंने कि हर दिन 3 विषय पढ़ना, ये करना, ठीक है, ये आपने भी रोज पूछना पड़ेगा विद्यार्थी से, ठीक है? आने वाले कुछ दिन तक विद्यार्थी के साथ कठोर रहने में कोई हरकत नहीं। सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत यह है आज का पेरेंट जितना विद्यार्थी से डरता है उतना विद्यार्थी पेरेंट से नहीं डरता है, ठीक है? ये सबसे बड़ी बेसिकली दिक्कत है, ठीक है? कि मेरा बच्चा दूर रहता है, मैं उसे कैसे बोलूं या कैसे डांटूं, ठीक है? आज का पेरेंट सच में विद्यार्थी से इतना डरता है जितना विद्यार्थी पेरेंट से नहीं डरता है, ठीक है? ये विषय को बेसिकली एक बार सामने रखने में हरकत नहीं है, ठीक है? इसलिए बेसिकली विद्यार्थी अनकंट्रोल्ड होते जा रहे हैं, ठीक है? और वो अनकंट्रोल्ड इस तरीके से होते जा रहे हैं कि वो कोई भी कारण दे आपको मान्य ही करना पड़ता है, ठीक है? अगर उसने बोला कि आज मैंने पढ़ाई नहीं की तो भी ये मान्य करना पड़ता है, अगर बेसिकली उसके कम मार्क्स आए तो भी ये मान्य करना पड़ता है। आपने फीस भरी है, या आपने आपका कर्तव्य किया, हमने पढ़ाया, या हमने हमारा कर्तव्य किया, और इसके अलावा अगर मार्क्स कम आ रहे तो कर्तव्य में कोई चुका है तो वो विद्यार्थी है, ठीक है? और इस बात को स्वीकारने में या बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है? तो इसलिए बेसिकली थोड़ा डियर स्टूडेंट्स, जो मैं आज बातें बोल रहा हूं हो सकता है बेसिकली थोड़ी बुरी भी लगे, पेरेंट्स को भी बुरी लगी ये बात, लेकिन आने वाला समय इतना खराब है कि कंपटीशन कैसे बदलते जा रहा है ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है? वो दिन नहीं रह गए कि जब बेसिकली पेपर एकदम आसान निकलते थे। इस साल विनीत जी जो बेसिकली एनडीए नीट के बेसिकली जो कोर मेंबर है, उन्होंने एक वीडियो माध्यम द्वारा बेसिकली एक बात कही थी कि धीरे धीरे हम बेसिकली एनसीईआरटी को उस लेवल पे लेके जाएंगे जहां पे विद्यार्थी की बेसिकली एप्लीकेशन एबिलिटी को जज किया जाएगा। ये बेसिकली एक एचआर हेड के बेसिकली एक स्टेटमेंट वीडियो था, और उन्होंने अपनी इस वीडियो को बेसिकली साबित किया इस साल के पेपर में कि इस साल का पेपर उन्होंने ऐसा बनाया कि जहां पे बेसिकली रटस्य विद्या वाला बेसिकली विद्यार्थी पास नहीं हो सकता, जो बेसिकली हर चीज को समझ के कर रहा है बस वही विद्यार्थी बेसिकली आगे बढ़ सकता है, ठीक है? दूसरी बात है, विद्यार्थियों में बेसिकली एक और दिक्कत है कि विद्यार्थी कम समय में ज्यादा हासिल करना चाहते हैं। कि मतलब विद्यार्थी में बेसिकली क्या हो गया कि अगर मान लो कि एक विद्यार्थी को पूछा ना कि तो प्रॉब्लम क्या लेकर आते कि मतलब बेसिकली सर ये चैप्टर रिवाइज करने में बहुत टाइम जा रहा है, बराबर है, ठीक है? ये कॉमन सवाल रहता है विद्यार्थियों का कि सर ये चैप्टर रिवाइज करने में बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है, ठीक है? मतलब विद्यार्थी टाइम देना नहीं चाहते और अपेक्षा बहुत बड़ी हो गई विद्यार्थी में, ठीक है? कि टाइम दिया तो ही बेसिकली उसका आउटपुट निकलेगा, नहीं तो उसका आउटपुट नहीं निकलने वाला, ठीक है? तो इसलिए दोनों भी बातें आई थिंक लास्ट पेरेंट मीटिंग की अगर आपको बात याद हो तो हमने विद्यार्थियों से कहा था 7+2 अपना स्टडी ओवर होना चाहिए, मतलब 7 घंटे 12वीं का और 2 घंटे 11वीं का। मुझे बताइए उस मीटिंग से लेके अब तक कितने विद्यार्थियों ने वो 7+2 पैटर्न को फॉलो किया है? एक विद्यार्थी, बराबर है, एक विद्यार्थी नहीं, ठीक है? सो देखिए गाइडेंस बहुत हो गया है, ठीक है? मोटिवेशन भी बहुत हो गया है कि मतलब आज देखा जाए तो YouTube पे 10 तरीके के बेसिकली गाइडेंस अवेलेबल है, 10 तरीके के मोटिवेशन अवेलेबल है। जो अवेलेबल नहीं है वो है कर्तव्यशीलता, ठीक है? कि मोटिवेशन बहुत हो गया है, गाइडेंस भी बहुत हो गया है। आप इसलिए अगर विद्यार्थी को किसी भी शिक्षक के पास लेके जाएंगे तो गाइडेंस करेगा, हम मेरे पास भी लेकर आएंगे तो हम भी गाइडेंस करेंगे, लेकिन उस गाइडेंस का पालन कितना हो रहा है ये बेसिकली सबसे ज्यादा महत्व है यहाँ, ठीक है? कि मतलब इसके लिए हर विद्यार्थी गाइडेंस लेने के लिए आता है, हर पेरेंट्स सवाल पूछने के लिए आता है,
लेकिन वो जवाब जो है वो विद्यार्थी के अंदर ही छुपा हुआ है एक्चुअली इस वक्त, ठीक है, कि ये विद्यार्थियों में बेसिकली थोड़ी जो टेंडेंसी है वो काम चोरी की है एक्चुअली में, ठीक है। क्षमा चाहता हूँ, सत्य बोलने में कोई हरकत नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इन विद्यार्थियों का बेसिकली जो थोड़ी टेंडेंसी है वो काम चोरी की है। दूसरी बात है, मैक्सिमम विद्यार्थी का एक कारण ही बन गया है कि सर एग्जाम में मार्क्स नहीं आते, घर पे जाके सॉल्व किया तो मार्क्स आते, ठीक है। और आई थिंक बेसिकली कितने पेरेंट्स हैं जिनके विद्यार्थी ऐसा कारण देते हैं? पेरेंट्स हाथ उठाए कि अगर विद्यार्थी से बेसिकली अगर मान लो कि ऐसा कारण देते हैं, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी बेसिकली ये करते हैं कि मतलब एक्चुअली में ये पेरेंट्स को बेवकूफ बनाने का तरीका है, ठीक है, कि मतलब ये सत्य बोलने में हरकत नहीं, क्योंकि अगर मान लो कि मुझे घर पे जाके आता है तो डेफिनेटली एग्जाम में भी आना चाहिए। अगर एकाध दो प्रश्न ऐसा हो सकता है कि जो बेसिकली पढ़ने में अपना एरर हो जाता है, तो वो एकाध दो प्रश्न के उत्तर घर जाके आ सकते हैं। लेकिन ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि मतलब एग्जाम में 300 मार्क्स का आ रहा और घर जाके 600 मार्क्स का आ रहा, ठीक है। ये तथ्य ही गलत है एक्चुअली में, ठीक है, कि मतलब ये बेसिकली विद्यार्थी टेंशन में है या एंग्जाइटी में। दिक्कत ये हो गई है कि इन विद्यार्थियों को डिप्रेशन शब्द मालूम है, एंग्जाइटी शब्द मालूम है, ठीक है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। शायद बेसिकली आपने भी कभी ये डिप्रेशन या एंग्जाइटी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और हमने भी नहीं किया और यहाँ कोई बैठे शिक्षक ने भी नहीं किया, ठीक है। लेकिन इन विद्यार्थियों को ना थोड़ा ज्ञान नहीं, अति ज्ञान हो गया इन सब चीजों का, ठीक है, कि मतलब मुझे डिप्रेशन आ रहा है करते करते, ठीक है, मतलब नहीं कर रहा है इसलिए डिप्रेशन आ रहा है, लेकिन बात करेगा डिप्रेशन आ रहा है करते करते, ठीक है। तो हमेशा ऑपोजिट बात करते हैं विद्यार्थी, ठीक है। तो ये थोड़ा इन विद्यार्थियों के अंदर है जो इस पीढ़ी के अंदर हम जो देख रहे हैं, लेकिन ये हानिकारक है, ठीक है। इसलिए सभी ने थोड़ा विद्यार्थी ने और पेरेंट्स ने दोनों ने भी ये आने वाले 5 महीने तो समझना कि मतलब पहली विद्यार्थी से अपेक्षा हटा कि मजाक में मत लो नीट की तैयारी, बराबर है। नीट की तैयारी सच में मजाक नहीं है। मैं ये बात जानता हूं, 16-17 लाख विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं, 1 लाख विद्यार्थी डॉक्टर बनते हैं। इसका मतलब ये भी सच है कि 15 लाख विद्यार्थी डॉक्टर नहीं बनते, ये भी उतना सच है, बराबर है। तो अगर मान लो कि उनके ऊपर आना है तो आपने भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, बराबर है। एटलीस्ट मेहनत नहीं, कर्तव्य करना पड़ेगा, बराबर है बेटा, ठीक है। हर दिन कितने विद्यार्थी पिछले 7+2 रीडिंग एक ने फॉलो किया, कितने लोग 8 घंटा पढ़ते हैं, कितने लोग 7 घंटा पढ़ते हैं, कितने लोग 6 घंटा पढ़ते हैं और कितने लोग 6 से कम घंटा पढ़ते हैं। हाथ उठाओ, ईमानदारी से कुछ भी नहीं होता। अधिकतर विद्यार्थी 6 घंटे से कम ही पढ़ते हैं एक्चुअली, ठीक है। दिन में उनके ट्रैक चल रहे 7.5 घंटे और बेसिकली वो पढ़ाई करते 6 घंटे। हर दिन 6-7 घंटे पढ़ना ये मेहनत नहीं है, ये जरूरत है।